आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी लंबे समय से जो हैं ऑल डिपार्टमेंट डेली वेजर जो हैं सड़कों पे हैं और जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से तनवीर जी हमारे से मौजूद हैं। तनवीर सर, क्या डेवलपमेंट है आज की? आज आप सेक्रेटरीट भी गए हैं और मुलाकात भी हुई है आपकी, क्या सारी डेवलपमेंट है? देखिए अरफाज, सबसे पहले मैं आपका बहुत थैंक्स करता हूं कि आप जानते हैं कि काफ़ी टाइम से हमारे वर्कर जो सफ़र्स कर रहे हैं। आप दिल्ली भी गए थे, उसके बाद डाटा से मिले, फिर यहाँ भी मीटिंगें हुई थी हमारी। एक्चुअली जो एडवाइज़र साहब से जो मीटिंग फिक्स थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट वो उस टाइम ट्रांसफ़र हो गए। तो फिर आज हमारा सेक्रेटरीट जाने का मकसद यही था कि आप जानते हैं कि आगे दिवाली आने वाले त्यौहार हैं और काफ़ी इशू हमारे पास थे जो हमारी सेक्रेटरीट में आज हम डिस्कस करने थे। तो आज हम जो PHE फाइनेंस डायरेक्टर हैं, आज सबसे पहले हमारी उनसे मुलाकात हुई, लतीफ़ साहब। तो उनसे हमारे जो इश्यूज़ थे, जो 12 वोचर्स के, उसके ऊपर डिस्कशन हुई और कुछ 6 वोचर्स के ऑलरेडी डायरेक्शन दी थी, उनको सैलरी नहीं मिल रही थी। तो उन्हें डायरेक्शन दे दी है कि उन्हें बोला कि हमें ऑलरेडी डिपार्टमेंट को बोला है कि वो क्यों नहीं, जिनको 6 वोचर का इशू, उनको सैलरी क्यों नहीं दे रहे हैं। तो उन्हें कहा कि आप कमिश्नर साहब से बात करो। तो उसके बाद मैं और हमारे साथ शबीर भाई जो हैं PDD से, हम फिर M राजू जी हैं, उसके बाद फ़ौरन बाद उनके चैम्बर में गए। हम लगभग आधे घंटे M राजू जी से हमारी मीटिंग हुई। तो वहाँ भी हमारी डिटेल से डिस्कशन हुई और उन्होंने कहा कि अगर इनका 6 वोचर्स का जो जिनको ऑलरेडी इन्होंने बोला है, उनको सैलरी दे दो, जो मैं चीफ साहब को डायरेक्शन दे देता हूँ। तो एक तो इस पे ऊपर बात हमारी हुई। दूसरा, 12 वोचर्स का जो फाइल जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसने भी कहा कि हमको जल्द से जल्द इसको जो है, मैंने कहा इनको क्लियर कराओ। उनकी कोर्ट की डायरेक्शन भी आई हुई, तो लोग काफ़ी टाइम से सफ़र कर रहे हैं। तो फिर इस चीज़ पे बात हुई, ये कमिश्नर साहब ने क्लियर किया। फिर दूसरा जो इशू था, जो जब दिल्ली गए थे हम, वहाँ से दिल्ली से क्या था कि दिल्ली से हमारा एक आप बैठिए प्लीज़। दिल्ली से एक मसला हमारा था कि जो यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं, जो लेटर आया था होम HMA से कि जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स की ये पूरी जो है वो मांगी थी, आप इनकी रिक्वायरमेंट दे दो, कितने लोग हैं, कैसे कैसे लगे, किस तरह से लगे हैं। तो उस हिसाब से जो है हम अंदर फाइनेंस से भी हमने कंफर्म कराया और PHE डिपार्टमेंट से, कमिश्नर साहब से भी। तो उन्हें कहा कि जितनी भी डिटेल्स वहाँ से मांगी, जो मीटिंग हमारी हुई थी उसके बाद जो लेटर लिखा गया था LG साहब को, और यहाँ डिटेल मांगी थी, और वो फाइनेंस ने कहा कि, और PHE ने भी कहा कि हमने सारी डिपार्टमेंट जितने डिटेल्स हैं, वो सारी डिपार्टमेंट जो हैं वो हम दिल्ली को जो डिटेल सेंड कर चुके हैं। ये काफ़ी अच्छा सराहनीय कदम सरकार का, एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रिशिएट करते हैं हम। और दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जैसे सैलरी पहले रुक की, मतलब साल में पूरी सैलरी नहीं मिलती, कभी 2 महीने की ब्रेक होती थी, कभी 3 महीने की ब्रेक होती थी। तो कमिश्नर साहब ने और फाइनेंस डायरेक्टर PHE साहब ने उसको भी क्लियर कर दिया कि अब कोई ब्रेक नहीं लगेगी। जो सैलरी हमारी है लगभग वो फिलहाल जो है मंथली आना शुरू हो जाएगी। ये एक बड़ी अचीवमेंट है। और तीसरी बड़ी अचीवमेंट हमारी ये है कि जो दिल्ली से रिकॉर्ड मांगा था, वो पूरा जो सेक्रेटरी से जो है आज हमने कंफर्म कराया कि वो जो दिल्ली होम मिनिस्ट्री में इनको भेजा गया है। और तीसरा जो हम उसके बाद जो है अपने स्पोक्स पर्सन जो है गवर्नमेंट के और प्रिंसिपल सेक्रेटरी बिजली के रोहित कंसल जी, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। और उनसे हमारे जो जिन साथियों के बाजू कटे, आपने देखा होगा, बड़े आपने कवरेज भी की है, और जिनके बाजू कटे थे, ये पूरा हमने उनको जाके जो उनको दिखाया हमने सारा, भाई जो हमारे पास ये सारी डिटेल थी वो उनको दिखाया कि ये काफ़ी टाइम से लोग सफ़र कर रहे हैं, इनको कम से कम अभी तक काम का इनको सैलरी नहीं मिल रही है। तो हमने उनको सैलरी की उनसे बात किया। फिर कल हमारे शबीर साहब और हम MD मैडम के पास भी गए थे, और MD मैडम ने कहा था कि हमारे पास कोई पैसा है, अगर हमें जो यहाँ से प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को डायरेक्शन देते तो हम दिवाली के लिए कोशिश करेंगे रिलीज़ करने की। तो आज पूरा जम्मू कश्मीर कैजुअल फ्रंट की तरफ से हम गए वहाँ पे, और रिटर्न में हमने जो है जो रोहित कंसल जी है उनने MD मैडम को फॉरवर्ड किया है। और मुझे लगता है कि इनके भी जो सैलरी का फिलहाल थोड़ा बहुत दिवाली पे हम चाहते हैं इनको रिजर्वेशन मिले, उसके ऊपर पे हम उनसे मिले हैं, तो उन्हें डायरेक्टली जो है मैडम को इस पे दे दिया है। तो कुल मिला के ये अभी अगर निचोड़ इन 3-4 ऑफिसर्स जिनसे हम मिले हैं, यही निकल रहा है कि अभी सरकार जो है इस पर काम कर रही है, क्योंकि आज LPDC इलेक्शन भी है, कुछ ओपन चीज़ हुआ नहीं सकती है। लेकिन 3 चीज़ें मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। एक, जो सैलरी, ये तो पहले से हमने अपने लोगों को बोला था कि सैलरी आपकी जो है वो अब नहीं रुकेगी, लेकिन कहीं कहीं 1-2 ब्रेकें लगी 1-2 महीने के पीछे, तो हम वो कंफर्म कराने गए थे क्या आने वाले बजट में भी ऐसा कुछ है कि क्लियर सैलरी मिलेगी। तो वो सरकार हमारे जो फाइनेंस डायरेक्टर PHE के हैं लतीफ़ साहब, उनकी तरफ से और कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से बात उन्होंने क्लियर करी कि आने वाले टाइम में कोई भी आपको अब सैलरी की ब्रेक नहीं लगेगी, ये कंटिन्यू आपको सैलरी मिलेगी। हाँ, मिनिमम वेजेस एक्ट पे भी कोई बात हुई? हाँ, उसके उन्होंने कहा कि जो हमें रिकॉर्ड दिल्ली से मांगा गया था, मिनिमम वेज की जो मांगा था कि अलग अलग डिपार्टमेंट में कितने कितने लोग लगे हैं, क्या है, वो रिकॉर्ड क्या था, हमने ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने शिफ्ट कर दिया। अब इसमें सेंटर
फैसला लेगी कि क्या करना है। और आपको पता है कि सेंटर में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं वो ग्रीवियंस सेल के मंत्री भी हैं, और मिस्टर हमें यकीन है जो हम टीम हमारी मिली थी उनसे कि जितेंद्र सिंह ने जो हमें कमिटमेंट की, और खुद भी जम्मू आके आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि 2 घंटे वार्ता हुई है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस पर भी काम होगा, लेकिन अभी इलेक्शन वगैरह चल रहे हैं। लेकिन जो अभी तक की जो स्थिति इस टाइम तक मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 3 चीज़ें क्लियर है। एक तो सैलरी हमारी मंथली वो अब नहीं रुक, जो 1-2 महीने की ब्रेक लगी थी वो तो लोगों को ऑलरेडी बोला था हमें, लेकिन कोई 1-2 महीने के फिर रुक गई थी इस साल में। अब इन्हें किया कि आगे से जो सैलरी जो है कंटिन्यू चलेगी, नंबर 1। नंबर 2, जिनके हाथ पाँव कटे थे इनके, शबीर साहब काफ़ी टाइम यहाँ पे थे, इन्हें रिक्वेस्ट की तो आज इनके साथ हम सेक्रेटरी में 2-3 घंटे रहे, तो इनके ऊपर भी हमने डायरेक्टली आपने देखा खुद हम डायरेक्शन दिलाई। तो ठीक है, प्रोटेस्ट धरने अपनी जगह जारी रहने चाहिए, वो भी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर जब आप काम करोगे, वर्कर को रिलीफ दोगे, तभी वर्कर आपके साथ जुड़ेगा। तो एक हमारी एक पहल आई थी। और उसके बाद हमारा कल का जो प्रोग्राम है वो अखनूर में एक बहुत बड़ी हमारी जो कल रैली होने जा रही है, इन सारे मुद्दे वहाँ पे भी रखेंगे। और 21 तारीख को कॉन्फ्रेंस, पूरे स्टेट लेवल की कॉन्फ्रेंस जो गांधीनगर में हमने बुलाई है, तो उसमें कोई चीज़ें हैं जो हम सिर्फ कॉन्फ्रेंस में उनको डिस्क्लोज करेंगे, वो अभी हम यहाँ नहीं करेंगे। कुछ इंटरनली भी हमारी डिस्कशन हुई है, वो 21 तारीख कॉन्फ्रेंस में हम वो करेंगे। लेकिन कुल मिला के जो ग्राउंड लेवल जिन अफसरों ने काम करना है उनसे हम आज मिले, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से स्पोक्समैन रोहित कंसल जी हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हैं, उसके अलावा PHC कमिश्नर हैं, जो बाकी सारे डिपार्टमेंट्स की है। अभी तक का निचोड़ ये है, 3 बड़ी बातें आपके सामने रखूं। एक तो सैलरी में कोई ब्रेक नहीं लगी, वो अपने को पहले भी हमने बोला था, अब भी हमने क्लियर करा दिया कि आने वाले टाइम में कोई सैलरी 27 फिलहाल कंटिन्यू चलेगी। दूसरा, जो 6 वोचर्स का है उसको डायरेक्शन दे दी कि जिनके फिलहाल 6 वोचर है उनको सैलरी दी जाए, वो कमिश्नर साहब ने भी बोल दिया। और जो 12 वोचर की फाइनेंस में, उसको भी हमने बोला कि कोर्ट ने भी डिसीजन दे दिया, और उस पर जल्दी कमिश्नर साहब ने बोला कि हम उस पर काम कर रहे हैं। और तीसरी बात, जो ये PDD वर्कर थी काफ़ी, ये 900 कुछ लोग हैं, इनकी बाजू कटे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई इंसाफ, उसके लिए हम डायरेक्टली आज मिले और डायरेक्शन MD मैडम को दिलाई है। तो मुझे लगता है, और बाकी कुछ साथी जो आउटसोर्सिंग में नहीं थे उनकी भी डिस्कशन हुई है। तो कुछ ऐसे डिस्कशन हैं जो अभी हम यहाँ पे ओपन नहीं कर सकते हैं, उनको हम 21 तारीख का जो प्रोग्राम है वहाँ पे करेंगे। और कल जो हमारा अखनूर का प्रोग्राम हो रहा है उसमें लोग आए, वहाँ पे भी हम बातें रखेंगे। लेकिन कुल मिला के आज तक जो वर्क हमने जो ग्राउंड पे है ये किया है, और आगे भी जब तक इनके साथ इंसाफ नहीं होगा हम ऐसे ही इनकी आवाज़ को उठाएंगे और ग्राउंड लेवल पर इन चीज़ों को हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और ये थे हमारे साथ तनवीर जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के। और आज जो है इनका सेक्रेटरीट में जो बातचीत हुई थी वो सारी इन्होंने हमारे साथ साझा की। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।